ईशा सिंह इस तरीके से होंगी बेघर कि भैया चाहत पांडे ने सबको हैरान करके रख दिया। इस रैंकिंग में इतना उथल पुथल और ट्विस्ट आ गया है कि सबका दिमाग घूम जाएगा। बिग बॉस 18 अपने फिनाले की तरफ पड़ रहा है और अब फिनाले इतनी नजदीक आ गया कि सब ने अब अपना असली गेम खेलना शुरू कर दिया है। अभी सारा और फीन खान थी जो घर से बेघर हो गई और इसके बाद घर में बचे 10 खिलाड़ी और हफ्ते बचे हैं 2। इसका मतलब ये कि अब 2-2 करके खिलाड़ी घर से बेघर होंगे और हो सकता है किसी बार 3 भी निकले। और उससे पहले अब रैंकिंग आई है जिसके अंदर दोस्त टॉप 10 खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन रैंकिंग बहुत ज्यादा शॉकिंग है। देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया इविक्शन की तलवार किसी और के नहीं बल्कि ईशा सिंह के ऊपर लटकेगी। वहीं शिल्पा शिरोडकर को सेव कर लिया गया है जो कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थी। इसका मतलब ये कि भैया जो नॉमिनेट वाली लिस्ट थी वो बाहर आ गई, डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई। करणवीर को भी सेव कर लिया गया, वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट वीक के लिए। और चुप तो टाइम गॉड थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनता ने किसको टॉप पर पहुंचाया। तो दोस्त कलर्स के लाडले विवियन को पछाड़ कर जनता का लाडला यानी कि करणवीर मेहरा फिलहाल तो नंबर 1 पायदान पर है इस रैंकिंग के हिसाब से। जी हाँ, इन दिनों हर किसी की जबान पर अगर किसी का नाम है तो वो करणवीर मेहरा है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो लेकिन बातचीत तो सिर्फ करणवीर मेहरा की ही हो रही है। इसके अलावा उनका चुम के साथ रिलेशन है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ आपको करणवीर मेहरा के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी बात भी है। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर दोस्त विवियन डिसेना है। काफी ज्यादा शॉकिंग नहीं, बट इनके बीच 1-2 चल रहा है और इस 1-2 के चक्कर में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी वो हैरान है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्त बिग बॉस में अब कुछ गड़बड़ होने वाली है रैंकिंग में। किसके साथ? रजत दलाल के साथ। रजत दलाल के साथ क्यों होने वाली, चलिए आपको बताता हूं। जरा आराम से चलेंगे। रैंकिंग पर नंबर 3 में कौन है? थोड़ी सी हैरानी होगी आपको क्योंकि नंबर 3 पर कोई और नहीं बल्कि चाहत पांडे हैं। आप सोच रहे होंगे कि दोस्त रजत दलाल होंगे, मैं भी सोच रहा था रजत दलाल होंगे, लेकिन भैया ये रैंकिंग थोड़ी हैरान करने वाली है। और इस रैंकिंग में दोस्त कोई और नहीं बल्कि चाहत पांडे नंबर 3 पे है। 3 हो गए। चलिए अब नीचे की बात करते हैं। बॉटम की रैंकिंग में सबसे नीचे कोई और नहीं बल्कि कशिश कपूर हैं। मैंने क्लियर कहा था ये नॉमिनेटेड भी हैं, तो इनके ऊपर घर से बेघर होने का खतरा सबसे ज्यादा है क्योंकि कशिश कपूर सबसे नीचे हैं। अब इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर है ईशा। जी हां, ईशा सिंह। ऐसे में अगर डबल इविक्शन होता है तो ईशा का चैप्टर इस घर में खत्म होने वाला है। खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते की जो नॉमिनेशन की लिस्ट थी उसमें भी सबसे नीचे सारा थी और सारा के जस्ट ऊपर कशिश थी और फिर कशिश के ऊपर ईशा थी। इसका मतलब यह कि अगर गलती से ट्रिपल इविक्शन होता तो दोस्त वो घर से बेघर हो जाती, लेकिन डबल इविक्शन भी नहीं हुआ और इसलिए खाली सारा गई। लेकिन इस बार डबल इविक्शन और कशिश के साथ ईशा का सफर यहीं पर खत्म होगा। लेकिन इन सबसे नंबर 4 पर चुमदरांग है। कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, बट ठीक है ये चलेगा ऊपर नीचे, एक तो टाइम गॉड है। लेकिन नंबर 5 पर रजत दलाल है। ये हजम नहीं हो रही है मुझे बात, क्योंकि रजत के पास जो जनता का सपोर्ट है, जो गेम में समीकरण है, उसके हिसाब से नंबर 3 या 4 वो डिजर्व करते हैं, उससे नीचे नहीं डिजर्व करते। बाकी ठीक है। बट नंबर 6 पर श्रुतिका अर्जुन है। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्योंकि रजत अविनाश मिश्रा यहां पर नहीं, अविनाश मिश्रा को नंबर 7 पर रखा है। तो मेरे हिसाब से रैंकिंग में काफी उथल पुथल है और मुझे इस रैंकिंग में थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है। रैंकिंग बिग बॉस 24/7 वाला एक पेज है, ट्विटर हैंडल, जिसने ये शेयर की है, तो थोड़ा सा मेरे लिए हैरान भरी रैंकिंग है। बाकी इस रैंकिंग को देखकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।